नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, कल हमारी क्लास थी भारत में पठार या भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पठार, और उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्यार दिया है और आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और यही सपोर्ट आप बनाए रखें। आज जो हम उसी तरीके से एकदम मैपिंग माध्यम से आपको समझाने और सरल भाषा में समझाने के लिए जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है इंडियन ज्योग्राफी का, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, एक टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। आपको मैप से पता चल ही रहा होगा कि हम प्रायद्वीपीय नदियों के साथ साथ पूर्वी घाट की नदियों को आज पढ़ने वाले हैं और विद मैप समझेंगे कि किस तरीके से हम नदियों को याद रख सकते हैं और ज़िंदगी भर याद रखने के लिए हमें किस तरीके से इनको माइंड में सजाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी कि क्या है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, यहाँ दक्षिण भारत की जो नदियों को कहते हैं हम प्रायद्वीप की नदियाँ कहते हैं। ठीक है, इनकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ प्रायद्वीपीय नदियों की। आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो उनको पॉइंट टू पॉइंट करके लिखते रहना। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं यह ऋतुनिष्ठ नदियाँ होती हैं, यानी कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है इनमें जल आ जाता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियों में जल का माध्यम केवल वर्षा होती है। केवल क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, हिमालयवर्ती नदियाँ जो होती हैं वह होती हैं जो हिमालय से उद्गम होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ वह होती हैं जो कि पहाड़ी और पठारों से उद्गम होती हैं। ठीक है, यह कठोर पहाड़ों से या कठोर चट्टानों से उद्गम होता है इनका। ठीक है, इनका उद्गम कहाँ से होता है? कठोर चट्टानों से। कठोर चट्टान होने के कारण यह विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो हिमालयवर्ती नदियाँ या आपकी हिमालयवर्ती नदियाँ जो होती हैं उनसे तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। उनके अकॉर्डिंग जो नदियाँ छोटी होती हैं। ठीक है, रही बात ये कि यह अपना जल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिराती हैं। परंतु बंगाली खाड़ी में जितनी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक पश्चिमी घाट की नदियाँ और एक पूर्वी घाट की नदियाँ। तो पूर्वी घाट की जितनी भी नदियाँ होती हैं वह सब डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि जितनी भी पश्चिमी घाट की नदियाँ होती हैं वह मुहाना और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। मुहाना और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, आप इसको भी समझ लेना। यानी कि पश्चिमी घाट ये है, इधर हमारा अरब सागर है और इधर हमारा जो है क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब आपको देखना है कि हमने केवल जो करा है पूर्वी घाट की नदियों को हमने आपके सामने मैप किया है, और हम पूर्वी घाट की नदियों में दामोदर नदी को नहीं पढ़ते हैं। दामोदर नदी से नीचे नीचे की नदियाँ पढ़ते हैं, क्योंकि दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, हुगली की सहायक नदी है। तो हम जो पढ़ते हैं वो किसे किसे पढ़ते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है कि पूर्वी घाट की नदी कौन सी नहीं है, कौन सी नदी पूर्वी घाट की नहीं है। तो आपसे मैं विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप अपने कोई पेन में एक तरीके से ये जरूर लिख लेना कि पूर्वी घाट की नदियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो पूर्वी घाट की नदियाँ क्या होती हैं? स्वर्णरेखा नदी जो होती है पूर्वी घाट की नदी है, पहली नदी जो स्वर्णरेखा है। फिर अगर हम बात करें तो बैतरणी, ठीक है, ब्राह्मणी, ठीक भैया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपाणी। इन नदियों को जो है थोड़ा सा आप याद रख लेना। ठीक है, यानी कौन कौन सी याद रखनी है? स्वर्णरेखा याद रखनी है, वैतरणी याद रखनी है, ब्राह्मणी याद रखनी है, आपको महानदी याद रखनी है। ये जो नदियाँ हैं सारी, ये सब जो हैं बंगाल की खाड़ी में यानी कि उड़ीसा वाले तट पर है। ठीक है, उड़ीसा वाले तट पर ये नदी है। गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाले तट पर है। ठीक है, पेन्नार, कावेरी, बोगई और ताम्रपाणी, ये सब नदियाँ जो पेन्नार जो है ये भी आंध्र प्रदेश वाले पर है। कावेरी, बोगई और ताम्रपाणी। अगर मैं पेन्नार की बात करूँ तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है। ये जो आपकी है कावेरी, बोगई और ताम्रपाणी, ये केवल तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो हमें ये भी पता होना चाहिए किस नदी का जो है जलमग्न किस राज्य के तट पर हो रहा है। तो हमें पता होना चाहिए ये सब कहाँ पर है। अगर मैं स्वर्णरेखा की बात करूँ तो ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, अगर बैतरणी की बात करूँ तब भी उड़ीसा में है। ब्राह्मणी की बात करता हूँ तो ये भी उड़ीसा में ही आपकी हो जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें महानदी की तो ये भी उड़ीसा में। तो ये नदियाँ जो हैं, चार नदियाँ उड़ीसा में हैं, गोदावरी और कृष्णा। अगर गोदावरी की महानदी की तो बात हो गई है। ठीक है, अगर हम गोदावरी की बात करें तो गोदावरी जो है अपना जलमग्न जो करती है वो कहाँ करती है? राजमुंद्री में करती है, आंध्र प्रदेश में। कृष्णा जो है अपनी विजयवाड़ा में अपना जलमग्न करती है, और ये भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पेन्नार की अगर हम बात करें तो ये पेन्नार जो है ये बॉर्डर पर है आंध्र प्रदेश और
तमिलनाडु के, ठीक है। जबकि कावेरी, वेगई और ताम्रपाणी तीनों ही नदियाँ जो है वो तमिलनाडु पर अपना जल गिराती हैं तट पर। तो हमें पता हो चुका है कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पर है। तो बेटा सबसे पहला आपको जो लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है तो ये लिखो, देखिए स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, ठीक है। फिर आपको लिखना है वैतरणी, वैतरणी। फिर आपको लिखना है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। और फिर आपको लिखना है महानदी, महानदी। और इन सब के आगे लिख देना है उड़ीसा। क्या लिख देना है? उड़ीसा। इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। लिख लिया है, लिख लिया है, लिख लिया है। फिर अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे गोदावरी, गोदावरी और फिर कावेरी, सॉरी कृष्णा, कृष्णा। इनके आगे लिख सकते हैं हम आंध्र प्रदेश। क्या लिख सकते हैं? आंध्र प्रदेश, यानी कि एपी, ठीक है। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं पेन्नार, पेन्नार। पेन्नार के आगे जो लिख देंगे हम लिख देंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये लिख देंगे। बाकी बची आपकी ये तीन नदियाँ, एक तो आपके कावेरी, ठीक है, फिर एक आपकी वेगई, फिर आपकी ताम्रपाणी, ताम्रपाणी। ये तीनों ही जो है वो कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है भाई। तो इनको इस तरीके से भी आप अपनी कॉपी में लिख लो। क्या लिखना है इन कॉपी में? आपको देखो क्या लिखना है। आपको लिखना है स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। तीनों कहाँ पर, चारों कहाँ पर नदी हैं? ये उड़ीसा में है, ठीक है। अगर बात करते हैं गोदावरी और कृष्णा, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेन्नार की, तो पेन्नार कहाँ पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। जबकि अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर इससे रिलेटेड बात करें तो कावेरी, ठीक है, कावेरी, वेगई और ताम्रपाणी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है आपकी? ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई तमिल में, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ये लिख लेना है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो। फिर हम एक एक नदी के बारे में बात करने वाले हैं बहुत संक्षेप में, कि कौन सी नदी कहाँ पर है और किस तरीके से इस नदी का सार संग्रह है, ठीक है। मैं आपको रफ कर रहा हूँ और एक एक नदी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। पहले हम इनका उद्गम देख लेते हैं कहाँ पर है। एक नज़र में जो है ना, सबसे पहले हम इनका उद्गम देखते हैं, एक नज़र में कहाँ कहाँ पर किसका उद्गम है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम बात देखते हैं गोदावरी। तो उसे दामोदर, दामोदर कहाँ से? छोटे नागपुर के पठार से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्वर्णरेखा की, तो स्वर्णरेखा नदी भी कहाँ से उद्गम होती है? छोटे नागपुर के पठार से, ठीक है, छोटे नागपुर के पठार से। वैतरणी की अगर हम बात करें, वैतरणी की, तो ये भी उड़ीसा से उद्गम होती है। कहाँ से होती है? उड़ीसा से। जबकि ब्राह्मणी की बात करें, छोटे नागपुर के पठार से, ये भी उद्गम होती है। जबकि महानदी की बात करें, छोटे नागपुर के पठार, महानदी अमरकंटक की पहाड़ी है, वहाँ पर सिंघावा, तो यहाँ से उद्गम होती है अमरकंटक की से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गोदावरी की, तो गोदावरी देखो नासिक त्र्यंबक में इसका उद्गम होता है। कृष्णा नदी की अगर हम बात करते हैं, तो कृष्णा नदी देखिए ये क्या है आपका? महाबलेश्वरम चोटी है। पेन्नार की अगर हम बात करते हैं, पेन्नार की अगर हम बात करते हैं, तो नंदी हिल्स यहाँ पर है एक, कौन सी है? नंदी हिल्स, वहाँ पर इसका जो है उद्गम होता है, नंदी हिल्स उसका उद्गम होता है, ठीक है, यहाँ से। अगर हम बात करते हैं कावेरी की, तो कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम होता है। वेगई की बात करें तो परुसनाथ हिल में इसका उद्गम होता है। अगस्त मलाई चोटी से किसका होता है? ताम्रपाणी का। तो यहाँ जो रेड पेन से जो लिखी हुई है, यानी रेड मार्कर का जो इंक का जो प्रयोग किया गया है, तो इसमें तो है मुख्य धारा, जबकि ब्लैक मार्कर से जिस प्रयोग किया गया है वह इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। आपको ये भी थोड़ा सा बनाकर ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी बात याद रखनी। एक बार आप चाहो तो इसका नक्शे का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत आपको ना आए, ठीक है। चलिए फिर हम बात करने वाले हैं हम एक एक नदी की, ठीक है। हमने इसका परिचय देख लिया है, तुलना देख ली है कि किसमें कितनी तुलना, कैसे क्या परिचय होता है, टोटल देख लिया है हमने, ठीक है। टोटल हमने देख लिया है कि परिचय देख लिया है, कहाँ कैसे प्रायद्वीप की नदियाँ क्या होती हैं, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक एक नदी के ऊपर। एक एक नदी के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो नदी है हमारी, वो क्या है? हमारी स्वर्णरेखा, स्वर्ण रेखा नदी। सबसे पहले हम एक नंबर पर जो बात करेंगे, स्वर्णरेखा। सबसे पहले जो है एक नंबर पर वो हमारी कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहला फैक्ट क्या है स्वर्ण रेखा नदी का? ये छोटे नागपुर के पठार से उद्गम होती है, छोटे नागपुर के पठार से।
आप भी लिखते रहना इसी तरीके से, छोटे नागपुर के पठार से उद्गम होती है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो लंबाई अगर इसकी बात करें तो 474 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, स्वर्णरेखा की बात कर रखे हैं हमने यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कहाँ कहाँ बहती है। ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये बहती है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सी नदी कहाँ नहीं बहती, इस तरीके से, तो इसको भी लिख लो आप अच्छे से। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक नगरी है इसे, यानी कि टाटानगर जमशेदपुर इसी पे बसा हुआ है। और एक आपने नाम सुना होगा हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात वो इसी नदी के ऊपर बना है। ठीक है, और ये सबसे विषैली नदी है, यानी कैसी नदी है? विषैली नदी है, विषैली नदी। कैसी नदी है? विषैली नदी। ये विषैली नदी है। ठीक है भाई, तो पहली नदी हमारी यहाँ से हो चुकी है, कौन थी? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी में आपको जो एग्जाम के लिए याद रखना है वो क्या याद रखना है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? छोटे नागपुर से इसका उद्गम होता है। लंबाई की अगर बात करें तो 474 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, कहाँ से बहती है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। टाटा नगर जमशेदपुर जो स्टील नगरी है ये इसी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात जो है ये भी इसी पर बना है। और विषैली नदी इसलिए है क्योंकि औद्योगिक अपशिष्टों के चलते जो है ये आपकी कैसी हो चुकी है? विषैली। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नागपुर का पठार। कौन सी? यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा? नागपुर का पठार। ये नागपुर का पठार, क्या लिख सकते हैं? नागपुर का पठार। अब यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो एक नदी हो चुकी है। अब इसके बाद जो नदी बात करेंगे, पहले इसको आप नोट कर लो अच्छे से, फिर हम बात करेंगे बैतरणी की। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कौन सी नदी की? बैतरणी नदी। दूसरे नंबर की नदी जो है वो हमारी क्या है? नंबर 2। कौन सी है? बैतरणी। ठीक है, यानी कि हमने इसको पढ़ लिया है, अब इसको पहली को पढ़ लिया, दूसरी हम पढ़ रहे हैं बैतरणी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बैतरणी नदी की तो इसका उद्गम उड़ीसा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम कहाँ से? उड़ीसा से। ठीक है, बैतरणी नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? उड़ीसा में। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई की बात करें तो 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कहाँ से होकर बहती है ये, तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इसकी एक नोट बात जो है वो क्या है? ये एक ऐसी नदी है, उद्गम व विलय दोनों जो है वो कहाँ से होते हैं? उड़ीसा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? उड़ीसा से होते हैं। समझेंगे इस बात को, यानी कि क्या है? बैतरणी नदी है, छोटी सी नदी है 360 की। क्या नदी है? 360 की। ठीक है, उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? उड़ीसा से। लंबाई 360 है। डेल्टा जो बनाती है कहाँ बनाती है? बंगाली खाड़ी में। और नोट रखने वाली बात जो है एग्जाम में आएगी, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम व विलय दोनों कहाँ से होते हैं? तो उड़ीसा से होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। विलय मतलब होता है जैसे कि बंगाली खाड़ी में अपना समापन कर रही है, जहाँ पर अंत होता है। समझ के, जैसे ये है तो ये मेरे अंदर विलय हो रहा है। उद्गम कहाँ से हुआ? बोतल है। समझ गए? 2 हो चुकी हैं। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी नदी की तरफ। फुर्ती से करेंगे, कोई बढ़िया सारी नदियाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में यहाँ से। तो तीसरी नदी जो हमारी है वो कौन थी? ब्राह्मणी। तीसरी नदी कौन सी है? ब्राह्मणी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी है तीसरी। मोस्ट है ये भी, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि इसे कोयना और शंख, देखो एक ये नदी है तो इसे के से प्रतीक कर लो कोयना, इसे एस, शंख से प्रतीक कर लो। ये 2 नदियों से मिलकर बनी है, यानी कि कैसे? एक तो कोयना व शंख, कोयना व शंख के संगम से बनती है। कि किससे होती है? संगम से। याद रखो, किससे? कोयना और शंख के संगम से बनती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका उद्गम का, तो उद्गम कहाँ से होता है? छोटे नागपुर
छोटे नागपुर के पठार से, छोटे नागपुर से पठार से होता है, तो हमें पता ही है इसके बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कैसी नदी है, ये ऋतु निर्भर नदी है। कैसी नदी है? ऋतु निर्भर नदी है। मतलब इस नदी में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जब बरसात होती है तभी इसमें जल रहता है, इसके लिए कोई और जल के सोर्सेस नहीं है, इसलिए कहते हैं ऋतु निर्भर नदी है। केवल ये ऋतु पर डिपेंड करती है, वर्षा ऋतु पर। यदि वर्षा ऋतु नहीं है तो इस नदी में पानी भी नहीं है, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं महानदी के बारे में। अब चलेंगी आपकी बहुत ज़्यादा मोस्ट नदियाँ, अब चलेंगी बहुत ज़्यादा मोस्ट नदियाँ, जो हमारी अब आपकी कौन सी होने वाली है? महानदी। और चौथे नंबर की जो नदी है वो कौन सी है? महानदी। महानदी, ठीक है। यहाँ तक का दिख रहा, देखना, ठीक है। महानदी, तो अब देखिए इसमें क्या हम बात करने वाले हैं, इसके बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या है महानदी का, आपको सबको पता है, ये अमरकंटक, कहाँ से? अमरकंटक के पास सिंघावा की पहाड़ी से उद्गम होती है। कहाँ से होती है? सिंघावा की पहाड़ी से उद्गम होती है ये, ठीक है, सिंघावा की पहाड़ी से। इसे चित्रोत्पल, नीलोत्पल, क्या? नीलोत्पल नाम से भी जाना जाता है। किससे? नाम है इसके, यानी कि चित्रोत्पल और नीलोत्पल भी इसके क्या हैं? नाम है, ये याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, अगर हम बात करें तो देखिए पूर्ण रूप से तो लंबाई है इसकी 900, मगर 725 आपको याद रखनी है। एग्ज़ाम में जो आती है 725 किलोमीटर वाली आती है, जो मुख्य लंबाई है। कितनी है? 725। डेल्टा कहाँ पे बनाती है अपना? डेल्टा तो बनाती है वो कहाँ बनाती है? कटक। चावल अनुसंधान है कटक में, तो ये भी याद रखना, कहाँ बनाती है डेल्टा अपना? कटक में बनाती है, ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी जो नदियाँ हैं, देखो आपको इसमें 3 नदियाँ दिख रही होंगी। एक नदी ये दिख रही है आपको, ठीक है, एक नदी ये दिख रही है, एक नदी अपने नोट्स में लिख देना। इन तीनों नदियों का क्रमशः नाम जो है वो क्या है? बोगई। तो सहायक नदियों में अगर हम बात करें, तो बोगई पहली नदी है, बोगई इसकी सहायक नदी। दूसरी नदी की अगर हम बात करें तो मांड, और तीसरी की बात करें तो इब। तो कौन कौन सी नदी हैं? 1 2 3 यहाँ से यार 1 2 3 यहाँ से, तो कौन है? बोगई, मांड और इब, ये नदियाँ हैं। यहाँ जो H प्रतीक है आपको यहाँ पर जो दिख रहा है H, ये क्या है? हमारा हीराकुंड बांध, यानी कि कौन सा है बांध? ये हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। एग्जाम में पूछा जाता है हीराकुंड बांध किस नदी बना हुआ है, तो महानदी बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1948 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, जबकि 53 में इसका पूरी तरीके से निर्माण शुरू हो गया था, काम शुरू हो गया था। अगर बात करें तो इसकी लंबाई 258 किलोमीटर इसकी लंबाई है, हीराकुंड बांध की 258 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये उड़ीसा के संबलपुर में है। कहाँ पर है? उड़ीसा के संबलपुर में है, ठीक है। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर में है और 258 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। रही बात 1953 में इसको निर्माण पूर्ण हुआ था, जबकि 1948 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। तो ये भी आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो इससे, ठीक है भाई। अब बंगाली खाड़ी में जो है ये अपना डेल्टा बनाती है, तो इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, नोट करो। यहाँ महानदी तक हम आ चुके हैं, बस और कितनी है? 6 नदियों की बात और है, 6 नदियों की बात है। महानदी हमारी हो चुकी है, ठीक है, 4 नदी हमने पढ़ ली हैं। चलिए, जब मैं बताता हूँ आपको जब भी नोट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अब गोदावरी की, यानी कि 5वीं। अब देखिए गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी को जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट नदी तो यहाँ पे ही है। अब गोदावरी नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के कहाँ से? त्र्यंबक, देखो लिखा हुआ है नासिक महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर नासिक महाराष्ट्र, ठीक है। और त्र्यंबक नामक पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है।
अब बात आती है इसकी, ये सबसे लंबी यानी कि सबसे प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई इसकी कितनी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसे दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। तो नोट करो पहले से, दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यही है, सबसे लंबी नदी जो है दक्षिण भारत की वो यही है। कौन सी? गोदावरी। ठीक है भाई, इतना पहला थोड़ा सा बनाकर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ बहती है ये, ठीक है, कहाँ कहाँ ये नदी बहती है, तो इसकी बात करें तो महाराष्ट्र में पहला कौन सा है, महाराष्ट्र बहती है। दूसरी अगर हम बात करें तो आपकी महाराष्ट्र के साथ साथ आप अगर देखें तो ये तेलंगाना में बहती है, तेलंगाना बहती है, तेलंगाना। और तीसरी अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में बहती है। तो 3 राज्यों से होकर ये नदी निकलती है। ठीक है, 3 राज्यों से होकर ये नदी निकलती है। अगर हम बात करते हैं इसकी नदियों की तो देखिए ये जो नदी है ये पूर्णा नदी है। कौन सी है? पूर्णा इसकी सहायक नदी है। ठीक है, पूर्णा। फिर दूसरी अगर बात करें तो ये पेनगंगा है, पेनगंगा। क्या है? पेनगंगा। पेनगंगा बाद में ये वर्धा है। कौन सी नदी है? ये वर्धा। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो वेनगंगा। कौन सी है? वेनगंगा, वेनगंगा। अगर हम इसकी बात करें तो इंद्रावती है। ये कौन सी है? इंद्रावती। कौन सी नदी है? इंद्रावती। फिर अगर नेक्स्ट देखें ना तो ये कौन सी नदी है आपकी? ये आपकी नदी है अगर बात करें तो सुमेरी। कौन सी है? सुमेरी, सॉरी सुलेरी नदी है। तो कौन कौन सी सहायक नदी हो गई हैं? पूर्णा हो गई है, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और सुलेरी इसकी जो है यहाँ से नदी हो चुकी है। ठीक है, अब अगर यहाँ बात करें एक नदी का तो ये जो नदी है ये है अल्पगंगा। ठीक है, तो जितनी भी गंगा लगी हुई हैं सब यहाँ से याद रख सकते हो। तो ये हो गई इसकी सहायक नदी। मैंने क्यों इसकी लिखी है? क्योंकि गोदावरी नदी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पूर्णा हो गई है, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और सुलेरी यहाँ से हो चुकी है। और गोदावरी नदी जो अपना डेल्टा बनाती है, वो राजमुंदरी के पास बनाती है। तो यहाँ पर कौन सी जगह है? यहाँ पर जो कौन सी जगह है वो कौन सी है? राजमुंदरी। तंबाकू अनुसंधान है राजमुंदरी में। कौन सा अनुसंधान है? तंबाकू अनुसंधान। तो यहाँ लिख सकते हो कहाँ पर? राजमुंदरी। ठीक है, कौन सा है? राजमुंदरी। और क्या है यहाँ पर? राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान है राजमुंदरी में। ठीक है, हो गया। गोदावरी नदी त्र्यंबक, नासिक, ठीक है, नामक पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबाई है। दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती है। राजमुंदरी में अपना जो है डेल्टा बनाती है जहाँ पर तंबाकू अनुसंधान है। सहायक नदी अल्पगंगा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और सुलेरी ये नदियाँ हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलिए, इसके बाद में हमारी जो नदी आती है मोस्ट, वो कौन सी है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को भी देख लेते हैं। कौन सी नदी है? कृष्णा। कौन से नंबर की आ गई? 5 यानी कि 6ठे नंबर पे। कौन सी है? कृष्णा नदी। ठीक है, अब कृष्णा नदी में देखो यहाँ पर भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदियाँ, सबसे पहले मैं सहायक नदी बताता हूँ। तो देखिए ये तो है चंद्रा और भागा। कौन सी? चंद्रा और भागा 2 नदी हैं। सॉरी, तुंगभद्रा। ये कौन सी है? तुंग। ये कौन सी है? तुंग, टी से प्रतीक कर लो, और ये भद्रा 20 है। ठीक है, ये तो होगी तुंगभद्रा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इससे ऊपर तो ये जो नदी है सबसे पहले ये कोयना है। कौन सी नदी है? कोयना। ठीक है, उसके बाद में भीमा। उसके बाद में अगर बात करें तो मूसी हैदराबाद जो इसी किनारे पे हुआ है। तो कोयना हो गई है, भीमा हो चुकी है, मूसी हो चुकी है। इसे बाद में लिख लेना आप अपनी कॉपी में। ठीक है भाई, आप इसे अपनी कॉपी में लिख देना, या मैं ब्लैक पेन का प्रयोग करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा दिख जाए। तो देखिए क्या है, यह है कोयना।
कोयना, फिर यह है भीमा, भीमा, ये क्या है मूसी, मूसी, और यह है आपकी तुंगभद्रा, यानी कि एक तुंग है टी और एक बीस है भद्रा। ठीक है, अब ये दो बची हैं, एक तो घाट प्रभा और एक है माल प्रभा। तो ये जो कौन सी है घाट प्रभा और ये कौन सी है माल प्रभा, घाट प्रभा और माल प्रभा, लिख लेना इनको आप अपने नोट्स में। ठीक है, ये आपकी हो गई है तुंगभद्रा, तुंग यानी कि टी से तुंग और बी से भद्रा, तो दो नदियाँ, एक तो टी तुंग और बी से होगी भद्रा, और ये आपकी नदी होगी मतलब कृष्णा। तो अब कृष्णा के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कृष्णा की तो महाबलेश्वरम, महाबलेश्वरम से इसका उद्गम होता है। देखो महाबलेश्वरम छोटी है, महाबलेश्वरम से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें 1398, यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो होगी आपकी कौन सी होगी कृष्णा। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ से कि इसका जो डेल्टा बनता है वो कहाँ बनता है विजयवाड़ा में, कहाँ बनता है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में अपना डेल्टा बनाती है कौन सी कृष्णा नदी, कहाँ बनाती है विजयवाड़ा में। अगर बात करें सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा राज्यों में, सबसे ज़्यादा राज्यों में बहती है ये, सबसे ज़्यादा राज्यों में ये नदी बहती है। कहाँ कहाँ बहती है, सबसे पहले बात करें तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, दूसरी बात करें तो कहाँ बहती है कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में, तीसरी अगर हम बात करें तो कहाँ बहती है तेलंगाना में, तेलंगाना में, चौथे नंबर पर कहाँ बहती है, अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, तो ये इसकी जानकारी है, यहाँ से इसको कवर करो, पहले तो आप इसको कवर करो। क्या कृष्णा नदी महाबलेश्वरम से उद्गम होती है, 1398 किलोमीटर, विजयवाड़ा सबसे ज़्यादा राज्यों में बहती है, कहाँ महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश। ठीक है, हो गया होगा। अब ये जो है ना 4 नदियाँ, ये छोटी छोटी नदियाँ रह गई, इसमें केवल कावेरी काम की है और कोई इतना काम की नदी नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में जो आएगी वो कावेरी ज़्यादा आती है। ठीक है, और इतनी कोई काम की है नहीं, मगर फिर भी पढ़ेंगे हम सब इनको। ठीक है, चलो इसके बाद कौन सी नदी है आपकी पेन्नार नदी है। कौन सी नदी है पेन्नार, कौन सी नदी है पेन्नार नदी है हमारी ये 7वें नंबर की पेन्नार नदी है। अब पेन्नार नदी की सबसे पहली बात करते हैं कहाँ से, नंदी हिल से, नंदी हिल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अगर बात करें लंबाई की तो 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये कहाँ बहती है, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में बहती हुई अपना जल गिराती है। बस इतना याद रख लेना इससे। ठीक है भाई, इतना ही याद रख लेना पेन्नार से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कावेरी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट अब नदी होने वाली है। 8वीं नदी जो है वो कौन सी है हमारी कावेरी। कौन सी है 8वीं नदी है कावेरी, कावेरी नदी। ठीक है, ये अब इसमें सबसे पहली बात जो है कि इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। दक्षिणी गंगा किसे बोला जाता है गोदावरी को, दक्षिण की बोले तो की फॉर कावेरी, कावेरी को। फिर उद्गम, उद्गम की अगर हम बात करें तो कहाँ से होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, बर्षवाहिनी नदियाँ हैं, बर्षवाहिनी यानी कि पूरे वर्ष नदी बहती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भी और उत्तर पूर्व मानसून से भी। तो दोनों मानसूनों से जो है ये नदी में पानी आता है। ठीक है भाई, दोनों नदियों से जो है इसका पानी आता है। रही बात ये कि यहाँ पर एक नोट करने वाली बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि 1969 में कावेरी जल विवाद ये एग्ज़ाम आता किन किन के बीच में था। तो ये किन किन के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के, किस किस के, कर्नाटक और तमिलनाडु के, ये विवाद इनके बीच में था। इतनी बात जो है आप याद रख लेना, बना लेना यहाँ से, कावेरी नदी। ठीक है, दक्षिण की गंगा
इसे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से उद्गम होता है, 800 मीटर लंबाई है और बर्फवाहिनी नदी होती है, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष दोनों मानसूनों से पानी आता है। और ये पवित्र नदी है, दक्षिण भारत की जो है ये पवित्र नदी है। कैसी नदी है? पवित्र नदी। दक्षिण भारत में इसे पवित्र नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी जो है लगभग साफ पानी रहता है। तो कावेरी नदी हमारी यहाँ से हो चुकी है, हमने बना ली है। ठीक है, चलिए अब बात करने वाले हैं वेगई की। किसकी? वेगई नदी की बात करने वाले हैं, जो 9वें नंबर की नदी है हमारी। कौन सी नदी? वेगई। वेगई नदी। वेगई नदी की बात करने वाले हैं। क्या नदी है? ठीक है, ये हमारी 9वें नंबर की। कुछ नहीं करना, वेगई की लंबाई देख लो, या पहला वेगई की लंबाई देख लो। लंबाई कितनी है इसकी? 258 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 258 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, और ये पाक जल संधि में अपना जल गिराती है। कहाँ पर गिराती है? पाक जल संधि। जल संधि में जल गिराती है, अपना जल कहाँ गिराती है? पाक जल संधि में जल गिराती है। ठीक है भाई, अगर हम इसका उद्गम की बात करें, उद्गम भी देख लें। चलो, उद्गम तो कहाँ पर होता है? ये तमिलनाडु के टेनी जिला है। कौन सा? टेनी जिला। तमिलनाडु का एक जिला है टेनी जिला, वहाँ से उद्गम होती है। ठीक है, तमिलनाडु का। आर्य बात समझ में? इतनी बात जो है आपको यहाँ से याद रखनी है। या अगर एक और याद रखो तो आपने टीपू सुल्तान के समय पे याद रखा होगा डिंडीगुल। डिंडीगुल। ठीक है, और एक मुदरे। कौन सी? मदुरै। ठीक है, ये दोनों शहर जो हैं वो किसके किनारे बसे हुए हैं? वेगई के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है भाई, वेगई के किनारे जो हैं ये बसे हुए हैं दोनों शहर। कर लो इसको भी नोट। तो ये नदी अपना जल कहाँ गिराती है? पाक जल संधि में। ठीक है, चलिए अब बात करने वाले हैं ताम्रपाणी, और आज की हमारी क्लास की लास्ट नदी है। कल हम पश्चिम भारत की नदी कराएंगे, टेंशन ना लो। पश्चिम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम तट की नदियाँ तो कौन सी है हमारी? ताम्रपाणी। ताम्रपाणी नदी। अगर हम बात करें तो इसका उद्गम जो होता है अगस्त मलाई से। उद्गम कहाँ से होता है? अगस्त मलाई की पहाड़ी से। अगस्त मलाई तमिलनाडु से इसका उद्गम होता है। ठीक है, लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई 128 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, मगर यहाँ पर एक बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह इसी पर बना हुआ है। कहाँ पर? तूतीकोरिन बंदरगाह इसी पर बना हुआ है। तो ये तो थी वैसे काम की बात है इस नदियों में, परंतु अगर याद करना चाहो तो किसी भी किताब को फॉलो कर लेना, उस किताब में बहुत कुछ मिल जाएगा इनके बारे में। परंतु एग्ज़ाम के बारे में जो है आपको वो इससे अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल ये पूरा निचोड़ है, यही एक सफिशिएंट डाटा होता है हमारे लिए, जो हमारे एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन में मज़ा आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ इसी समय पर, इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।